हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में ओपीएम की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ओपीएम एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। इससे पहले हमने देखा कि ओपीएम एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब इसमें दो इनपुट लगाए गए हैं VX एंड VY। अब जैसे ओपीएम का सिंबल अपन ने ये यूज़ लिया है, 741 IC है। इसके लिए दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, 2 and 3 आर इनपुट टर्मिनल एंड 6 इज़ आउटपुट टर्मिनल, और 4th and 7 पे हम सप्लाई देते हैं। तो सेकंड अपना है इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करा। थर्ड है अपना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस पर प्लस साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और 6 पे अपन आउटपुट ले रहे हैं। अब RF है अपना फीडबैक रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू अपन ने फीडबैक किया। हमने जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह जब ओपीएम की वर्किंग देखी थी, तो हमने देखा था कि जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है तो 2 नंबर पिन पे सिग्नल दिया जाता है, इनपुट सिग्नल, और जब नॉन इन्वर्टिंग की तरह करता है तो 3rd पिन पे दिया जाता है। अब चूंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टिंग मोड एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड, यानी इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड को कंबाइन करके डिफरेंशियल मोड बना है। तो इसके अंदर हमने सेकेंड पे यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे VX सिग्नल दे दिया और नॉन इन्वर्टिंग पे हमने VY सिग्नल दे दिया। अब इनकी वर्किंग समझने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम काम में लेंगे। एट ए टाइम एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे, और जब पहले वाले को अगर अपन काम में ले रहे हैं और उसके कारण दूसरे के कारण वोल्टेज निकाल रहे हैं आउटपुट में, सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, अगर VX को अपन ले रहे हैं तो उसके लिए VY को 0 रख देंगे, और VY को ले रहे हैं तो उसके लिए VX को 0 रख देंगे। यानी एक के एट ए टाइम एक के कारण आउटपुट निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल अपना आउटपुट आ जाएगा। अब हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि VS सिग्नल इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हुआ, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज VY को हमने क्या रखा, 0 रखा। तो लेट VY इज इक्वल्स टू 0। नॉन इन्वर्टिंग पे ये वोल्टेज 0 है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है अभी, इट इज़ वर्किंग एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ये वर्क कर रहा है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, अपने VX के बराबर, यानी VX वोल्टेज इज अप्लाइड, VX वोल्टेज इज अप्लाइड। अब हम अज्यूम करें कि VX के लिए जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे वो है V0X, मतलब इस VX वोल्टेज सोर्स के कारण आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं हमको V0X। अब इस V0X की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो हमने देखा था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज थे उसका फॉर्मूला क्या आया था, -RF/R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे V0X की वैल्यू हो जाएगी -RF फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 ये वाला रेजिस्टेंस, तो -RF/R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये मिला अपने को। जब VY की वैल्यू 0 है, ये इन्वर्टिंग मोड में वर्क कर रहा है, तो हमारे फॉर्मूले से जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, तो फॉर्मूला था हमारा -RF/R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। तो इस समय इनपुट वोल्टेज VX है, तो ये एक वोल्टेज की वैल्यू आ गई आउटपुट वोल्टेज की। ये आउटपुट वोल्टेज किसके कारण मिल रहे हैं, इनपुट वोल्टेज VX के कारण। अब हम क्या करेंगे, अब VX को 0 रखेंगे और VY के कारण कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब अपन ने क्या किया कि अभी पहले तो हमने क्या कर लिया था, VY को 0 रखा था। अब VY 0 ना रख के हम क्या कर रहे हैं, VX को 0 रख रहे हैं। जब VX बराबर 0 हो गया तो आपके जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर वोल्टेज 0 हो गए, सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज है VY। तो ये किस मोड में वर्क करेगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। तो अभी जो हमारा ओपीएम है, ओपीएम वर्कड एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ये वर्क करेगा। इसका भी गेन हम पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह करता है वर्क, तो गेन का फॉर्मूला होता है 1 + RF/R1।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। हमने यहाँ पे R2 एंड R3 दो रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, तो V1 जो वोल्टेज है वो क्या होगा, V1 वोल्टेज होंगे R3 के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कितने वोल्टेज हैं, R3 के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, वो V1 के बराबर है। तो वो निकालने के लिए अगर अपन इतने से इस लूप को देखें, तो सपोज करें इसमें करंट I है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो अगर अपन करंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Vy अपॉन R2 प्लस R3। इस लूप की करंट ये हो जाएगी। और R3 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वो वोल्टेज किसके बराबर होंगे, V1 के। तो V1 इज इक्वल्स टू R3 इंटू आई। तो R3 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ के वोल्टेज V1 आ गए। तो अपन सबसे पहले V1 को कैलकुलेट करेंगे कि V1 इज इक्वल्स टू R3 और ये करंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 प्लस R3। ये वैल्यू आ गई अपने V1 की। अब V1 की वैल्यू ये आ गई, तो अब अपन क्या करें, अपन फॉर्मूला लगाएं गेन का कि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। इसमें फॉर्मूला था 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। इसके लिए इनपुट वोल्टेज है V1, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो ये अपन ने गेन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लिया। अब V1 की वैल्यू अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो V1 की वैल्यू अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो V0 इज इक्वल्स टू अब जो ये आउटपुट वोल्टेज हम निकाल रहे हैं ये किसके कारण हो रहा है, Vy के कारण हो रहा है। तो हम V0 नहीं लिखेंगे, V0 तो हमारे टोटल वोल्टेज होंगे ड्यू टू Vx एंड Vy। तो अभी हम सिर्फ y को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको V0 की जगह हम क्या शब्द काम में ले लेते हैं, V0y, यानी y के कारण कितने आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया V0y, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसका हम वापस से एलसीएम ले लेते हैं, क्या बचता है उसको सॉल्व करते हैं। अब V0y की वैल्यू, इसको वापस एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया अपना R1 प्लस RF अपॉन R1, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, R3 इंटू Vy अपॉन R2 प्लस R3, एक ब्रैकेट यूज़ कर लिया इनके लिए। अब अपन अरेंज कर लेते हैं, R3 अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस RF, नीचे है अपने R2 प्लस R3 और मल्टीप्लाई बाय Vy अपना इनपुट वोल्टेज है, Vx को तो हमने 0 मान लिया इस समय। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब अगर हम अज्यूम करें कि ये जो R1 और R2 है ये इक्वल है, सपोज करें हम R1 इज इक्वल्स टू R2 और ये RF और R3 इक्वल है एंड RF इज इक्वल्स टू R3, ये हमने अज्यूम किया। तो यहाँ पे R3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, RF लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई RF अपॉन R1। अब ऊपर अपन न्यूमरेटर में R1 की जगह क्या लिख दें, अपन R2 लिख दें और RF की जगह हम R3 लिख दें। तो ये नीचे कट गया R2 प्लस R3, तो ये हुआ R2 प्लस R3, नीचे वाला हमने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय Vy, ये कैंसिल हो गया। तो अपनी वैल्यू आ गई। ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, V0y की, यानी आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट वोल्टेज Vy। ये वैल्यू आ गई RF अपॉन R1 इंटू Vy, ये आउटपुट वोल्टेज आ गया ड्यू टू y। अब हम क्या करेंगे, दोनों आउटपुट वोल्टेज का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। दोनों आउटपुट वोल्टेज का सम कर दिया, Vox और Voy का, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया कि एट ए टाइम एक इनपुट वोल्टेज लेके चले। पहले Vx लिया, उसके कारण आउटपुट V0x निकाला, फिर Vy लिया, उसके लिए आउटपुट वोल्टेज V0y लिखा, और जो टोटल वोल्टेज है वो हमने का सम होगा V0x और V0y का। तो हम उसको सम करते हैं।
तो अपना वैल्यू आ गई टोटल आउटपुट वोल्टेज V नॉट ड्यू टू Vx और Vy। अगर ये दोनों ही इनपुट वोल्टेज रहेंगे तो ये डिफरेंशियल मोड में वर्क करेगा। तो V नॉट की वैल्यू आ गई अपने पास -RF/R1, V नॉट एक्स की ये वैल्यू आई थी -RF/R1 इंटू Vx, और V नॉट वाई की वैल्यू ये आ गई, तो ये हो गया +RF/R1 इंटू Vy। ये चीज़ आ गई। अब इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, RF/R1 इसमें कॉमन दिख रहा है, तो RF/R1 कॉमन ले लेंगे और ये हो गया प्लस की संख्या Vy पहले लिख देंगे, Vy माइनस Vx। तो आउटपुट वोल्टेज आ गए कि जब डिफरेंशियल मोड में ओपीएम वर्क करता है तो ये आउटपुट वोल्टेज हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ये जो आउटपुट वोल्टेज आया ये इसके बराबर आ गया। अब अगर हम अज्यूम करें कि Vx माइनस Vy का जो डिफरेंस है उसको अपन लिख दें, जैसे VID लेते थे उसकी जगह हम ये ले लें VXY, यानी इट इज़ द डिफरेंस ऑफ Vx वोल्टेज एंड Vy वोल्टेज। इसको अपन ने अगर VXY से रिप्रेजेंट करें तो ये चीज़ अगर यहाँ लिखें तो यहाँ तो है Vy माइनस Vx, अगर इसको Vx माइनस Vy बनाना है तो आप माइनस साइन बाहर कॉमन ले लोगे, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएंगे -RF/R1, और इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं VXY, क्योंकि Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू VXY। अब ये क्यों मैं लिखना बता रही हूँ, यही सफिशिएंट था, बट हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो डिफरेंशियल मोड में, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो गेन आया इसका, वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा ही है। इन्वर्टिंग में भी गेन का फॉर्मूला यही ड्राइव किया था हमने, -RF/R1, तो उससे सिमिलर बनाने के लिए हमने ये किया। और हमने देखो VXY का मतलब हुआ Vx माइनस Vy, यानी इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज, तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जबकि अभी तक अपन क्या लिखते हैं रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग के वोल्टेज। तो एक कंपैरिजन करने के लिए मैंने ऐसा किया कि इसका जो गेन आता है वो किससे सिमिलर आता है। अब अपन यूँ कर दें V नॉट अपॉन VXY, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फीडबैक गेन का फॉर डिफरेंशियल मोड। तो इसका फॉर्मूला वही आया जो इन्वर्टिंग में आता है, -RF/R1। तो ये इसका गेन आ गया। अब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये 3 मोड में काम करता है, सिंगल एंडेड मोड, डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड। तो हम देखेंगे कि सिंगल एंडेड में क्या होता है। सबसे पहले सिंगल एंडेड को डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंशियल और फिर कॉमन मोड। सिंगल एंडेड मोड, पहला मोड अपन देखेंगे कि इनपुट सिग्नल, सिंगल एंडेड मोड में इनपुट सिग्नल किसी एक ही इनपुट टर्मिनल पे दिया जाता है। अगर ये इस पे दे दें अपन, किस पे, इन्वर्टिंग पे दे दें, और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दें, तो ये कौन सा मोड कहलाएगा, इन्वर्टिंग मोड कहलाएगा। और इसकी बजाय अगर अपन यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल दे दें और इसको ग्राउंड कर दें तो ये नॉन इन्वर्टिंग मोड कहलाएगा। यानी सिंगल एंडेड मोड के अंदर या तो ये इन्वर्टिंग मोड में वर्क करेगा, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करेगा, या फिर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। तो ये अपन अलग अलग सिंगल एंडेड मोड को डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे सेकंड मोड इसका कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सेकंड मोड है डिफरेंशियल मोड। अब डिफरेंशियल मोड में ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग हम देखते हैं। डिफरेंशियल मोड से मीनिंग यहाँ पे है कि जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं 2 और 3, उस पर जो सिग्नल लगाया जाता है उनमें क्या होता है, उनकी पॉलरिटी डिफरेंस होता है, मीन्स दीज आर 180 डिग्री फेज शिफ्टेड। जैसे सपोज करें एक इनपुट है Vx, दूसरा है Vy, यानी Vx इज इक्वल्स टू माइनस Vy होता है, मीन्स 180 डिग्री शिफ्टेड वो वोल्टेज होते हैं। तो जैसा अपन ने देखा था कि जो Vxy की वैल्यू है, Vxy की फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था, ये था Vx माइनस Vy, इन्वर्टिंग मोड के वोल्टेज माइनस नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज। अब ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, इस वैल्यू को पुट करें, अगर Vy की माइनस Vy की जगह अगर अपन Vx पुट कर दें तो प्लस का Vx आ जाएगा। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ Vx, ये आ गया अपना इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। अब इसके लिए आउटपुट का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू -RF/R1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट डिफरेंस वोल्टेज Vxy, ये भी अपन ने निकाला था। अब इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे, Vxy की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे
तो वो आता है ट्वाइस वी एक्स, तो ये हो गया माइनस आर एफ अपॉन आर वन, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको आगे, मल्टीप्लाई बाय वी एक्स, यानी माइनस 2 आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एक्स, ये डिफरेंशियल मोड के लिए आउटपुट आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा मोड, कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या होता है? थर्ड जो मोड है वो है कॉमन मोड। अब नाम से क्लियर हो रहा है कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या आएगा कि इनपुट वोल्टेज, दोनों इनपुट वोल्टेज वो क्या होंगे, बराबर होंगे और उनमें फेज शिफ्ट 0 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Vx बराबर क्या है, Vy, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, फेज शिफ्ट 0 होगा, दोनों सेम मोड में अप्लाई होंगे इनपुट वोल्टेज। तो अपना जो Vxy की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वैल्यू होती है Vx माइनस Vy। Vx की जगह भी Vy लिख देंगे तो Vy माइनस Vy इज 0, यानी इनपुट डिफरेंस वोल्टेज अपना क्या मिला, 0 मिला। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होता है गेन, यानी माइनस आर एफ अपॉन आर वन मल्टीप्लाई बाय Vxy, और Vxy की वैल्यू 0 है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिले हमारे को इसमें, 0, यानी कॉमन मोड में आउटपुट वोल्टेज 0 होते हैं। तो कॉमन मोड में कोई भी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता तो इसको कॉमन मोड में यूज़ ही नहीं लेंगे। तो अपन ओपीएम का जब से लेक्चर स्टार्ट हुए हम हर बार यही पढ़ रहे हैं कि कॉमन मोड गेन शुड बी 0, डिफरेंशियल मोड गेन शुड बी इन्फिनिटी, और CMRR क्या था, डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड का रेशो था। तो उसमें हमने देखा था कि कॉमन मोड 0 होना चाहिए, तो उससे गेन क्या आता है अपना, CMRR क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ भी हमने ये चीज़ देख ली कि किस तरीके से हमारा आउटपुट 0 क्यों आ रहा है, वो हमने कारण इसमें देखा कॉमन मोड में। इसलिए कॉमन मोड में इसको यूज़ नहीं लेते, या तो सिंगल एंडेड मोड में काम में लेते हैं या फिर डिफरेंशियल मोड में काम में लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम डिफरेंशियल मोड में कैसे यूज़ आता है जब हमने फीडबैक यूज़ किया हो। ओपन लूप में नहीं था, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये क्लोज लूप के लिए एक्सप्लेन किया था कि जब फीडबैक हो रहा हो तो वो किस तरीके से यूज़ आता है। और हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 3 मोड भी डिस्कस किए, सिंगल एंडेड मोड, कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड। थैंक यू।